इतिहास। मुगल काल। जहांगीर। अकबर के शासन करने के पश्चात जहांगीर शासक बना था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम उज जमानी अर्थात हरखा बाई या जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। मानबाई तथा जगत गोसाई जहांगीर की दो प्रारंभिक पत्नियां थीं। जहांगीर ने होली के दिन को छोड़कर मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि जहांगीर सर्वाधिक नशाखोर था। इसीलिए जगत गोसाई ने जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने की आदत के कारण ही आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जहांगीर रक्षाबंधन का त्योहार मनाता था। जहांगीर ने दीपावली के दिन को छोड़कर जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने रविवार अर्थात अकबर के जन्मदिन का दिन और बृहस्पतिवार अर्थात जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन, किंतु अगर इन दिनों में बकरीद हो तो छोड़कर पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने मानसिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में जहांगीर के पुत्र खुसरो की पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सहायता दी, जिस कारण जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने चित्तौड़ मेवाड़ विजय अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया। इस प्रकार चित्तौड़ मेवाड़ विजय अभियान जहांगीर के शासन काल में पूरा हुआ। इससे पहले अकबर ने दो बार चित्तौड़ मेवाड़ के शासक उदय सिंह के काल में 1567 तथा राणा प्रताप के काल में 1576 में चित्तौड़ मेवाड़ विजय अभियान किया था, किंतु अकबर सफल नहीं हो सका था। अंततः जहांगीर के काल में 1615 ईस्वी में चित्तौड़ मेवाड़ अभियान चित्तौड़ मेवाड़ के शासक अमर सिंह के काल में ही पूर्ण हुआ था। 1615 ईस्वी में चित्तौड़ मेवाड़ के विरुद्ध विजय अभियान के तहत जहांगीर व अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु आत्मग्लानि के कारण अमर सिंह ने अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया और स्वयं ने वनवास धारण कर लिया था। अकबर संपूर्ण दक्षिण भारत को विजित नहीं कर पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः जहांगीर ने दक्षिण भारत विजय अभियान जारी रखा। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को दक्षिण भारत विजय अभियान के तहत दक्षिण भारत के अहमदनगर राज्य को विजित करने हेतु भेजा। खुर्रम ने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर, जो पहले चांद बीबी के वजीर थे, को पराजित कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। नोट: अहमदनगर के शासक मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली आईन-ए-दहसाला अपने साम्राज्य में लागू किए हुए थी। 1606 ईस्वी में काबुल कंधार ने
मुगल साम्राज्य से पृथक होने हेतु विद्रोह कर दिया तथा शाहजहां के काल में काबुल कंधार मुगल साम्राज्य से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि वह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी लिखी थी, जो फारसी भाषा में है, किंतु जहांगीर तुजुक-ए-जहांगीरी को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी को मोतमिद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियां थी, जो उसके विश्राम कक्ष में लगी हुई थी। जिस किसी को भी न्याय की आवश्यकता होती थी, वह जंजीर खींचकर घंटी बजा सकता था, फिर उसका न्याय किया जाता था। जहांगीर न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जहांगीर ने अपराधियों के कान नाक काटने तथा उनके घर की कुर्की करने की सजा भी दी थी तथा अवैध जमीन नामा पर फांसी तक की सजा दी जा सकती थी। जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अर्थात प्रेमिका अनारकली की मृत्यु के बाद 1615 ईस्वी में उसकी कब्र पर एक बहुत सुंदर मकबरा लाहौर में बनवाया था तथा जिस पर एक प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। जहांगीर के दरबार में सूरदास रहते थे और जहांगीर के संरक्षण में ही सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। जहांगीर ने एक नवीन प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी अपना लेख लिखवाया था। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियायत प्राप्त करने हेतु आया, किंतु हॉकिंस के पास
राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया अकबर के नाम का पत्र था और अकबर की मृत्यु हो गई थी। अतः जहांगीर ने उसे कोई भी छूट नहीं दी, किंतु उसकी योग्यता से प्रभावित होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी व मनसबदार बनाया। कैप्टन हॉकिंस फारसी में वार्तालाप करता था। 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियायत प्राप्त करने हेतु आया। अतः पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही व्यापारिक रियायत प्रदान की थी। ये भी फारसी में वार्तालाप करता था। जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। 1627 ईस्वी में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे, किंतु जहांगीर के सेनापति महाबत खान शाहजहां से मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को जेल में डाल दिया गया। किंतु नूरजहां के प्रयासों से वे दोनों जल्द ही कैद से मुक्त हो गए। किंतु इसी वर्ष 1627 में लाहौर के सहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। लाहौर में अवस्थित जहांगीर का मकबरा नूरजहां द्वारा निर्मित है। जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया था। नूरजहां नूरजहां का मूल नाम महरून निसा था। नूरजहां अली कुली बेग अर्थात शेर अफगान की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा हेतु ईरान से लाया गया था। नवरोज त्योहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसे नूरे महल की उपाधि प्रदान की तथा 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री मुमताज महल थी। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह मुमताज महल से हुआ था। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था, जिन्होंने पहली बार गुलाब से इत्र बनाने की खोज की थी। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जिन्हें जहांगीर ने एतमातुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। एतमातुद्दौला का अर्थ होता है राज्य का स्तंभ। नूरजहां ने आगरा में
एतमातुद्दौला का मकबरा बनवाया था। भारत में बेदाग सफेद संगमरमर से बनने वाला यह भारत का पहला मकबरा था। इसमें पहली बार इटली की पिएट्रा डोरा शैली का प्रयोग हुआ था। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रशासन पर सर्वाधिक प्रभाव था तथा नूरजहां व जहांगीर के संयुक्त हस्ताक्षर से आदेश जारी होते थे। धन्यवाद। समाप्त।